मध्य प्रदेश के भोपाल से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक एएसआई ने अपनी पत्नी और साली की चाकू से घोंपकर हत्या कर दी और इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार आरोपी एएसआई फिलहाल मंडला में पदस्थ है। योगेश की पत्नी विनीता भोपाल में नौकरी करती थी और अपनी बहन के साथ किराए के फ्लैट में रह रही थी। जब उनकी घरेलू नौकरानी फ्लैट पर आई और उसने मृतकाओं से दरवाजा खोलने को कहा, योगेश की पत्नी विनीता ने मेड के लिए दरवाजा खोला और इसी दौरान योगेश फ्लैट में दाखिल हो गया और उसने नौकरानी को अंदर नहीं घुसने दिया और अंदर से दरवाजा लॉक कर दिया। इसी दौरान योगेश और विनीता के बीच कहासुनी शुरू हो गई और योगेश ने अपनी पत्नी विनीता पर चाकू से हमला कर दिया। विनीता की चीखें सुनकर उसकी बहन उसे बचाने आई, लेकिन योगेश ने उस पर भी चाकू से कई बार ताबड़तोड़ वार किए। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, विनीता और उसकी बहन की मौत हो चुकी थी। इसी बीच अंदर से बचाओ बचाओ की आवाजें भी आ रही थी, लेकिन उस वक्त उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। पत्नी और साली की हत्या कर आरोपी एएसआई मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों के शवों को पंचनामा कार्रवाई उपरांत पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिए गए और आरोपी एएसआई की तलाश शुरू की और तलाशी के दौरान ही उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद हत्याकांड का एक सनसनीखेज खुलासा भी हुआ है। एएसआई को शक था कि उनकी पत्नी का किसी दूसरे एसआई से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिस शक के चलते उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। आरोपी एएसआई की गिरफ्तारी के दौरान उसके जेब से एक सुसाइड नोट भी पुलिस ने बरामद किया है, जिसमें लिखा है कि पत्नी और साली की हत्या करने के बाद अब वह उस एसआई की भी हत्या करने वाला था, जिसके साथ उसे पत्नी के अवैध संबंधों का शक था। उसके बाद खुद भी सुसाइड करने वाला था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हमें पुख्ता होने पर कि आरोपी ये है, सीसीटीवी फुटेज में भी दिख रहा था, तो हम लोगों ने लगातार हमारी टीम्स के द्वारा वो किस तरीके से आया, किस तरफ गया है, उस पर लगातार टीम कार्रवाई कर रही थी, जिसमें उसको कार से आना, हमने एक सफ़ेद रंग की कार से पाया कि वो उससे आया है और उसका हमें जो जानकारी मिली सीसीटीवी और अन्य माध्यमों से कि वो मंडला की तरफ जा रहा है, तो संबंधित जिलों को भी सूचना दी गई थी, तो वहाँ पर उसको मंडला पुलिस की सहायता से उसको राउंड अप किया गया है। टीम गिरफ्तारी के लिए रवाना कर दी गई है और शीघ्र अब तक इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल के आया, क्या वजह बताई जा रही है? इनके पति पत्नी के आपसी विवाद इसकी मुख्य वजह है। इनके विवाह के बाद से कुछ समय पश्चात से इनके बता रहे हैं कि कई सालों से इनके बीच में विवाद था और पिछले कुछ माह में विवाद ज़्यादा हो रहा था और मे बी मतलब सेपरेशन पत्नी भी चाह रही थी और अभी उसी से आवेश में आके उन्होंने किया है इस तरह की घटना के द्वारा। ये पत्नी को अपने साथ ले जाना चाहते थे, पत्नी नहीं जाना चाहती थी, वजह क्या है इसकी, क्यों नहीं जाना चाहती थी? वो एक्चुअली अभी हमें नहीं पता है, क्योंकि परिजनों को भी इतनी ही जानकारी है कि पत्नी को ले जाना के अपने साथ रखना चाहते थे। पत्नी नहीं रह रही थी, या तो मायके में रहती थी या भोपाल में रह रही थी अपनी बहन के पास, तो उससे ये बहुत नाराज़ थे और लगातार इंसिस्ट भी कर रहे थे कि तुम मेरे साथ चलो, जहाँ मेरी पोस्टिंग है वहाँ चलो मेरे साथ। ये सर्विस में थी, ये व्यक्ति का नहीं, हाँ, जो विनीता की छोटी बहन है मेघा, ये सर्विस में होना बता रहे हैं परिजन। ये क्या करती है, हाउसवाइफ? हाँ, विनीता अभी कोई नौकरी नहीं करती। तो आरोपी के वो ऐसा बता रहे हैं परिजन कि मे बी वो शक करता है था या इसलिए चलने साथ में क्यों नहीं रह रही है साथ में, तो हो सकता है इस तरह के कोई तथ्य आए। ये अभी डिटेल बयान वगैरह जब होंगे, मृतिका के परिजन मतलब माता पिता भी आ जाएं, उसके पश्चात इसमें और बताया। इसमें ये बात भी सामने आई है कि इनकी जो साली थी आरोपी की, वो इसका मजाक उड़ाती थी बच्चे नहीं होने पर, कुछ इस तरह की बात आई? ऐसी कोई नहीं है ऐसे भी। मैम, इससे पहले भी जो आरोपी हैं वो कई बार यहाँ पे इनके घर पे आ चुके हैं, तो ये बात सामने आ रही है कि इनको डायल 100 से गिरफ्तार भी करवाया गया था, तो कुछ ऐसी घटना में थी एक आदमी। अभी ये रिकॉर्ड में हमारे में जानकारी में नहीं है, हम लोग चेक करवा लेंगे। बाकी ये अभी बता रहे हैं कि जनवरी फरवरी या मार्च में द फर्स्ट जो त्रैमासिक है उसमें कभी आके 5-6 दिन रहा है, ऐसा मृतिका की कज़न सिस्टर के इनके द्वारा बताया जा रहे हैं और ऐसा कोई गंभीर विवाद तब तो नहीं बताया गया, बट हाँ, मृतिका रहना नहीं चाहती थी
और ये लगातार उसको अपने साथ रखने के लिए प्रेशर बनाया करता था।